निश्चित रूप से ये भारत के संविधान में ही अनुमति देती है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव वाली बातें हैं और फंडामेंटल हमारा राइट है, क्योंकि ये रिलीजन है, वो आस्था की जो चीज़ है वो व्यक्तिगत भी है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, त्यौहार का मतलब है एक सौहार्दपूर्ण और भाईचारे वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से शासन में आई है, एक सामाजिक कटुता कर लीजिए, वैमनस्यता वो बढ़ी है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक्समस के टाइम में भी उनके समर्थकों के द्वारा जिस प्रकार व्यवधान खड़े किए गए हैं, जो तोड़फोड़ की गए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने के चक्कर में और सारी चीज़ों को वो हमेशा एक प्रताड़ित करती है अल्पसंख्यक वर्गों को। और ममता बनर्जी उन्हीं बातों को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक पोलराइजेशन के चक्कर में धर्म को, जिस प्रकार धर्म का दुरुपयोग, मैं प्रयोग नहीं कर दुरुपयोग वो करती है, ये निंदनीय है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक अवसर था जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व के पटल पे भारत के नेतृत्व की क्षमता को उन्होंने न केवल साबित किया, प्रदर्शित किया था। एक हमारा अवसर है, क्योंकि हमारे करोड़ लोग हमारे खाड़ी के देश में हैं, उनका एक हमारा संबंध है रोजगार से लेकर व्यापारिक संबंध, और पुराना संबंध रहा है। हमने वो अवसर खो दिया है। अगर ये सेंटर स्टेज में पाकिस्तान आ रहा है तो ये गुस्से वाली बातें नहीं है, ये आरोप वाली बातें नहीं है, अपने आप में आत्मंथन करने की बातें हैं कि जिसको हमने ग्रे लिस्ट में रखा था FCTF वाले में, जिस समय में हमारे कांग्रेस के रेजिम में, वो कैसे आ रहे हैं, तो हम कहाँ हैं। तो मैं समझता हूँ आरोप लगाने से महत्वपूर्ण है कि आत्मंथन करना कि हम आज कहाँ खड़े हैं, हमने अपनी भूमिका कहाँ पे की है और हमारी क्या स्थिति हो रही है वैदेशिक नीति के संदर्भ में, हम ये कहना चाहेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उस पर, चाहे सदन में ऊर्जा संकट के बारे या इस तरह से लगातार सरकार वक्तव्य दे रही, चिंता की बातें नहीं है, संकट नहीं है, हम सारे हमारे शिप हमारे आ रहे हैं। लेकिन आप जाके देखिए जो व्यवहार में क्या है, लोगों के वहाँ बोर्ड टंगे, नो फ्यूल के बोर्ड टंग जा रहे हैं, लोग आज भी कतार में हैं, आज भी गैस की किल्लत है। तो उसके उपाय सरकार क्या कर रही है, कैसे सुनिश्चित करें, क्योंकि सरकार पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं लेकिन आज भी सरकार विश्वास नहीं करे। एक ठोस जो रोड मैप या नीति दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी, और इसलिए ये परेशानी का कारण है कि आज भी हम 90% उन क्षेत्रों से हम आयात कर रहे हैं, और जो हमारे भंडारण क्षमता है, कैपेसिटी जो है, वो 2 दिनों का है, फ्यूल में 9 दिनों का है। अगर बेंगलोर और विशाखापत्तनम की केवल हम बात करें, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और 90 करोड़ लीटर प्रतिदिन हमारा तेल का खपत है और 80 लाख टन हमारा गैस का खपत है। उस अनुपात में हमारी भंडारण क्षमता नहीं है। चिंता का ये भी एक कारण है।